12वीं और 13वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह मफ़हूम है, मुक़द्दसो यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में ये से आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। वो रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ होते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत। जिंदा पाक कलाम के लिए और खुदा के अजीम खादम के लिए हम दुआ करेंगे। सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और इस दुआ में रहनुमाई हमारे पादरी जूलियस नसार साहब करेंगे। आइए हम दुआ में सर को झुकाएं। अज़ली और अब्दी और कुदूस खुदावंद, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। आए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हमें हर मौके पर तेरा कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है। अब जब हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं तो अपनी जिंदा कलीसिया से हम कलाम होने वाला है। आए खुदावंद, आज के इस अपने हयाते अब्दी को सुनने के लिए हमें तैयार कर, ताकि आए खुदावंद जो कुछ भी हम सीखें अपनी ज़िंदगी पर उसे असरअंदाज कर सकें। इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि तू अपने बंदे मुहैया करता है जो तेरे कलाम को बांट दे। अपने खादम के साथ हो, उसकी ज़ुबान बन और आए खुदावंद उनकी रहनुमाई कर, ताकि जो कुछ भी आ जाए खुदावंद वो तेरी रहनुमाई में सिखाएं तेरी तरफ से। आए खुदावंद पाए बाअसर हो, बड़ी मदद और रहनुमाई कर। सारा हशमत जलाल तेरा है। हम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा बाबरकत और तसल्ली बख्श कलाम के लिए बुजुर्ग पादरी शरीफ आलम साहब के साहबजादे जनाब खुदा के अजीम खादम पादरी शराज शरीफ आलम साहब खुदा का कलाम बयान करेंगे। यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती। आज हम सब यहाँ पर अपने बुजुर्ग एल्डर एम गिल की आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए यहाँ जमा है। वो ना सिर्फ एक बुजुर्ग थे बल्कि गखड़ और गिरदोनवा की कलीसियाओं में कई पासबानों के साथ एल्डर की खिदमत जो है वो उन्होंने सर अंजाम दी। और ना सिर्फ वो खुदा की बेहतरीन और लायक तरीका से खिदमत को सर अंजाम देते रहे, उनका शुमार उन एल्डर साहबान में होता रहा है जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानते थे, खुदा के कलाम की गहराइयों से वाकिफ थे। और ना सिर्फ वो खुदा के कलाम के साथ मुंसलिक रहे बल्कि खुदा ने उन्हें खुदा की हमदो सताइश करने की और खुदा के लिए सताइश करने के लिए खास सेंस ऑफ ह्यूमर दिया था। वो मौसीकी को बड़े बारीक तरीके से जानते थे और उनके खानदान से कई एक नामवर जो हैं मौसीकार निकले जिन्होंने पाकिस्तान में खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दी। खान साहब यहाँ पर बैठे हैं, जो पादी तारक साहब थे वो ढोलक के मास्टर थे, तबला उनका बहुत ज़्यादा जो था वो मशहूर था, उसके वो उस्ताद थे। और वो जब कभी
हमदोस्ताइश को सुनते या इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो लोगों को बचाते हुए देखते तो वो ये जज कर लेते थे कि इसमें क्या कमी है और क्या खूबी है। और ना सिर्फ ये मौसीकी में उनका लगाव था, खुदा ने उन्हें ये तोड़ा बख्शा था, बल्कि वो पासबानों के कलाम को भी जो थे परख लेते थे कि ये पासबान जो है इसकी इल्मी हैसियत जो है वो किस हद तक है और कितना इसको खुदा के कलाम से लगाव है और खुदा ने किस कदर इसे कलाम को बयान करने का तोड़ा बख्शा। खुदा ने उन्हें ये भी जो है वो एक शर्फ बख्शा था। और उनके बेटे पादरी तारक साहब ने डक्की पलकी में जो खिदमत सर अंजाम दी, कई एक खुदा के हमदोस्ताइश करने वाले नौजवानों को उन्होंने तैयार किया और आज भी वहाँ कई एक परस्तार हैं, तबला बजाने वाले हैं और ये उनकी खिदमत है, ये एल्डर साहब की खिदमत है जिसके वसीला से खुदा ने उनके बेटे को तोड़ा बख्शा, उसने खिदमत की और आज कई लोग वहाँ पर जो है वो हमदोस्ताइश को सर अंजाम दे रहे हैं, हमदोस्ताइश की खिदमत की। ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि जनरेशन में खुदा जो है वो काम करता है। एल्डर साहब की लेगेसी है, उनकी खिदमत आगे उनकी औलाद को मिली। भाई मनवर यहाँ पर बैठे हैं, वो चर्च में खिदमत सर अंजाम देते हैं। भाई ज़हाद हैं, वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। ये एल्डर साहब की लेगेसी है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उनकी खिदमत मुंतकिल हुई है। तो ये बहुत एजाज़ की बात है। मैं बतौर पासबान जब भी उनके साथ रफाकत का मौका मिलता तो वो कलाम के इंतहाई गहरे सवाल करते हैं और वो पासबानों से सवाल करके उनसे परखते थे कि इसका इल्मी मेयार क्या है, क्योंकि उन्होंने कई एक पासबानों के साथ खिदमत के काम को सर अंजाम दिया था। 85 ईयर्स से ज़्यादा का अरसा उन्होंने इस दुनिया में गुजारा और गुज़िश्ता 5-6 सालों से वो काफ़ी बीमार थे। बीमारी में भी वो खुदा के कलाम से मुंसलिक रहे, खुदा के लोगों से मिलना उन्हें अच्छा लगता था, उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। कई एक पासबान उनकी रफाकत के लिए उनके पास जाते थे, वक्त गुजारते थे। एल्डर साहबान जाते थे, एल्डर जॉर्ज साहब यहाँ बैठे हैं, वो अक्सर उनकी रफाकत में जो है वो वक्त गुजारते थे और घंटों उनसे बातें करते थे। तो वो रफाकत में वक्त गुजारते थे। आखिर उम्र में उनके औलाद ने उनकी खिदमत की, हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। वो अपनी बीमारी के बायस आज सुबह हमें इस गखड़ की कलीसिया को, खानदान को, औलाद को, अजीज़ो कारब को छोड़कर चले गए हैं। मौत आदमियों के इख्तियार से बाहर है। एक इंसान की जिंदगी का सफर उसकी पैदाइश से शुरू होता है। जब वो जन्म लेता है तो लोग अजीजों अकारब को इतला करते हैं कि हमें खुदा ने बेटा बख्शा है या बेटी बख्शी है और लोग उन्हें मुबारकबाद देते हैं। फिर वो बच्चा बढ़ता है, ताल्लुकात कायम करता है, इस्तवाज के रिश्ते में जुड़ता है, मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देता है, मुख्तलिफ पेशों को इख्तियार करता है और जैसे जैसे उम्र में बढ़ता है उसी तरह जिस्मानी तौर पर कमजोर होता जाता है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ खुदा के मुकर्रर वक्त पर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मौत आदमियों के इख्तियार से बाहर है। अब्रानियों के खात उसके नामे बाप की 27वीं आयत में लिखा है, आदमियों का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। पहला सैमुएल उसके 20वें बाप की 3री आयत में यह लिखा है, खुदा का बंदा कहता है मुझ में और मौत में एक कदम का फासला है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से मौत साए की तरह उसके साथ साथ चलती है।
लेकिन मुकर्रर वक्त पर अपनी आगोश में ले लेती है। और जब तक वह मुकर्रर वक्त नहीं आता, मौत इंसान की खुद हिफाजत करती है। जब तक वक्त नहीं होता, लोग हादसात में से बच जाते हैं, बीमारी में से बच जाते हैं, किसी मुश्किल में, हादसे में जिससे बचना नामुमकिन होता, वहां से भी उन्हें महफूज बचा लिया जाता है, क्योंकि उनका मुकर्रर वक्त नहीं होता है। हमारे बुजुर्ग कई सालों से बीमार थे, कई दफा बहुत ज्यादा बीमार हुए, लेकिन खुदा ने उनकी जिंदगी का वक्त रखा था। उस सारी बीमारी में वो खुदा पर ईमान रखते थे, इत्तेकाद रखते थे। ये एक ईमानदार की जो है वो पहचान है। और हम शुक्र अदा करते हैं कि ना सिर्फ वो हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले थे, बल्कि उसकी खिदमत के काम को भी सर अंजाम देने वाले थे। इस बात के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी यहाँ पर गुजारी, खुदा ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा, और गुजरांवाला प्रेसबेरी में जितने पासबान हैं वो सब उनकी इज्जत करते थे, उनका एहतराम करते थे, उनसे उनका एक जाती शख्सी ताल्लुक था। और इस बुनियाद पर था कि वो अखलाक की म्यार में बहुत ज्यादा ऊंचे थे, इसलिए हर एक के साथ जो थे वो ताल्लुक को कायम रखते थे। चाहे कोई उनके मुखालिफ ग्रुप से था, उनसे था, वो उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वो मसीही म्यार को और मसीही अखलाकियत को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में रखते थे। इसलिए लोग उनसे मोहब्बत करते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, और ये खुदा की तरफ से बख्शिश। हम इस दुनिया में जब जिंदगी गुजारते हैं तो कई एक मुराहिल से गुजरते हैं, लेकिन हर एक राह जिसमें से हम गुजरते हैं वो इस बात पर से मुंसलिक होती है कि हम किसके पैरोकार हैं। और हम जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, हमारा ये मानना है कि मौत खात्मा नहीं है, बल्कि मौत हमेशा की जिंदगी का दरवाजा है। जो शख्स पैदा हुआ उसने मौत के रास्ते में से होकर गुजरना है, और फिर जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी का किया है उसमें शामिल होना है। कोई बीमारी में इस दुनिया से चला जाता है, कोई कत्ल किया जाता है, कोई हादसाती मौत में इस दुनिया से गुजर जाता है, कोई तबई मौत मरता है। लेकिन दो तरह की हालत होती है जिससे लोग इस दुनिया से मौत के वसीला से रुखसत होते हैं। एक वो हालत है जिसे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 24वीं आयत में कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे तो गुनाह में मरोगे, और जो कोई गुनाह में मरता वो अपनी मौत के हवाले हो जाता है। उसके लिए गंधक की झील है, आग की झील है, उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। और उस हालत पर हमें रोना चाहिए, दुख करना चाहिए। लेकिन दूसरी हालत वो है जिसके बारे में खुदा के पाक कलाम में मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। तो ईमानदार की मौत को खुदा के कलाम में मुबारक कहा गया है। और मसीहत वो वाहिद मजहब जिसमें मरने वाले को मुबारक कहा गया है, और उसकी बुनियाद यह है कि वो जिंदगी के मालिक यानी मसीह यीशु पर ईमान रखता है, जो मौत और जिंदगी दोनों पर इख्तियार रखता है। वो जिंदगी बख्शने वाला है। इसलिए हम जब मौत की बात करते हैं तो बहुत दफा हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो सो जाते हैं उन्हें कोई शौक नहीं होता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में
मरने वालों को सोने का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है कि सो गए हैं, सोते हैं। सोते से मुराद यह नहीं है कि उन्हें कोई शौर नहीं होता, उन्हें कोई पहचान नहीं होती, वो लाशौरी की दौर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। कलाम में यह लफ्ज इसलिए लिखा गया क्योंकि वो मरते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से जब सवाल किया गया मुर्दों की क़यामत के बारे में, तो उसने कहा कि क्या तुम नहीं